एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अप्रैल वाले सेशन के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। केवल 1.5 महीना अब बचा है, 1.5 मंथ केवल बचा है। प्रिपरेशन अब करना चालू कर दो। केमिस्ट्री पे फोकस करो, फिजिक्स पे फोकस करो और फिर मैथमेटिक्स पे फोकस करो। पेपर एज यूजुअल इजी टू मॉडरेट रहने वाला है और नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स इस बार ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और बढ़ेंगे। लगभग 13 से 14 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, तो इस हिसाब से प्रिपरेशन अप कर दो क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब चैप्टर को अच्छे से करके जाओ। डी एंड एफ ब्लॉक और ऑर्गेनिक के सारा नेम रिएक्शंस। फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करो और मैथ में क्वेश्चंस का सिलेक्शन अच्छे से करो तो पेपर अच्छा जाएगा। एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है, इसी बीच में बहुत बड़ी न्यूज है। अगर ये हो गया तो कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा और कुछ लोगों के लिए खराब भी हो सकता है। आप लोग अपने हिसाब से बताना कि ये न्यूज अच्छा है कि नहीं है। क्या है न्यूज? बहुत बड़ी न्यूज है कि एनटीए सीयूईटी को ऑफलाइन करने जा रहा है। सीयूईटी का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होने जा रहा है। बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है और जितने भी एग्जाम में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं वो एग्जाम अब ऑफलाइन होने जा रहे हैं। बहुत जगह से ये न्यूज निकल के आ रही है क्योंकि एनटीए ने जो ब्लंडर किया था वो आप सभी को पता है कि 27 जैन का जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें 99 परसेंटाइल 236 मार्क्स पे बन रहा था। 236 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन रहा था और 31 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो 99 परसेंटाइल है वो 156 मार्क्स पे बन रहा था। तो ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत ह्यूज गैप है। जो 27 जैन वाले बच्चे हैं वो लिटरली रो रहे हैं क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट आया है, लेकिन क्या स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुआ है? क्या सारे टॉपर उसी में चले गए, उसी शिफ्ट में, और मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम उसी शिफ्ट में निपटा लिया गया था? तो ये एनटीए का बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसके लिए हो सकता है, जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जेईई मेंस का जो सेकंड सेशन है अप्रैल वाला वो ऑफलाइन मोड में हो जाए। तो बिल्कुल सरप्राइज ना होना अगर ये हो जाए क्योंकि सीयूईटी ऑफलाइन होने जा रहा है और जो भी एग्जाम 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जिस एग्जाम में रजिस्टर्ड हैं या बैठते हैं वो एग्जाम ऑफलाइन हो सकते हैं। क्योंकि जैसे कि नीट है, एक दिन का पेपर होता है, 20 to 22 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन एक दिन में ही पेपर हो जाता है ऑफलाइन मोड में। और वो बढ़िया है क्योंकि उसमें स्टूडेंट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कट ऑफ फिर शिफ्ट का कोई उसमें झमेला नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है कि कौन से टॉपर बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कौन से लो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, एवरेज बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उस हिसाब से परसेंटाइल डिफरेंस करता है। तो बहुत बच्चों के साथ गड़बड़ हो जाता है। बहुत बच्चे 150 160 मार्क्स लाकर बहुत कम परसेंटाइल पे है, वो चिंतित है, वो लिटरली बहुत डिप्रेस्ड है। तो ये एक अच्छा कॉल होगा मेरे हिसाब से अगर ऑफलाइन मोड में हो जाए। और अगर ऑफलाइन मोड में ना हो तो हो सकता है ये भी, इसके भी चांसेस है कि एक ही दिन में जेईई मेंस का पेपर हो जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कोई शिफ्ट वगैरह, कोई डेट्स वगैरह पे ना हो, एक ही दिन में पूरे पेपर को लिया जाए, हर जगह पूरे बच्चे का एक ही दिन में एग्जाम हो। इसके भी चांसेस हैं। इसका एक डिमेरिट ये है यार कि इतने स्टूडेंट्स को मैनेज करना बहुत टफ बात हो जाएगी। हो सकता है कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए एनटीए शिफ्ट वाइज लेता है, ऑनलाइन मोड लेता है और शिफ्ट वाइज इसीलिए लेता है कि उसको कोई गड़बड़ फेस ना करे। फिर भी बहुत गड़बड़ होते हैं क्योंकि यार एनटीए तो ब्लंडर तो कर ही रहा है क्योंकि जो परसेंटाइल बने हैं, जो मार्क्स बन रहे हैं वो बहुत गड़बड़ बन रहे हैं। फिर वो रैंक में भी प्रॉब्लम करेंगे। अप्रैल वाले सेशन में अगर ऐसा हुआ तो आपके रैंक्स भी बहुत डिफर करेंगे क्योंकि 13 से 14 लाख बच्चे भी इस बार ज्यादा हैं एग्जाम में अपीयर होंगे। उस हिसाब से आपका रैंक बहुत फ्लक्चुएट करेगा। अगर आपके शिफ्ट का पेपर इजी आ गया तो फिर बहुत गड़बड़ है क्योंकि परसेंटाइल ज्यादा मार्क्स तो बनेंगे। अगर ज्यादा टफ आ गया तो ठीक है क्योंकि परसेंटाइल 99 परसेंटाइल कम मार्क्स पे बन जाएगी और उसमें जो अच्छे बच्चे होंगे वो अच्छा करेंगे और जो लो बच्चे होंगे लो करेंगे। वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर पेपर इजी आ गया और टॉपर भी उसी में चले गए तो ये गड़बड़ हो सकता है। इसलिए एनटीए हो सकता है कि अप्रैल वाला सेशन ऑफलाइन मोड में ले ले या एक दिन में ही ले ले। इसका एक मतलब ये हमारा डिमेरिट कहा जाएगा एनटीए का कि हमारे टेक्नोलॉजी का एक कमी कहा जाएगा
कि टेक्नोलॉजी हमारा उतना डेवलप नहीं हो पाया है कि हम अभी एग्जाम्स को अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, अच्छे से एग्जाम को नहीं समझ पा रहे हैं, अच्छे से स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे टेक्नोलॉजी का कमी हो जाएगा। अगर ये होगा, हम टेक्नोलॉजी में पीछे चले जाएंगे, लेकिन यार जो बच्चों के साथ हो रहा है, जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, उनके पेरेंट्स उन पर प्रेशर बना रहे हैं, जो स्टूडेंट के साथ हो रहा है वो तो अच्छा नहीं हो रहा है। एक बच्चा अगर 31 जनवरी को 150 मार्क्स लाके 99 परसेंटाइल पे बैठा है और एक बच्चा 160 मार्क्स लाके भी बहुत पीछे परसेंटाइल 97 पे 96 पे बैठा हुआ है 27 जैन को, तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत डिप्रेस्ड वाली बात है, ये एनटीए का ब्लंडर है बहुत ज्यादा। इसलिए भले टेक्नोलॉजी पीछे चल जाए, लेकिन स्टूडेंट्स का मेहनत, स्टूडेंट्स का एफर्ट्स को वेस्ट नहीं जाने देना है, उनके पेरेंट्स के पैसों को वेस्ट नहीं जाने देना है। पेरेंट्स भी लगे रहते हैं यार साथ साथ, जितना दिन बच्चा प्रिपरेशन करता है उसके बाद कॉलेज में जाता है, पेरेंट्स बिल्कुल लगे रहते हैं साथ में, तब जाकर कोई बच्चा कामयाब होता है। तो ये एनटीए का बहुत बड़ा ब्लंडर है। इस हिसाब से भले टेक्नोलॉजी पीछे चले जाए, टेक्नोलॉजी में हम आगे ना हो, ये हमारे टेक्नोलॉजी का फॉल्ट है, लेकिन ये ऑफलाइन मोड में अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट के साथ अच्छा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओएमआर शीट वाला पेपर होगा, वो जो पहले जेईई मेंस का होता था वो बढ़िया था। नहीं तो आप एक दिन में ही सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स ले लीजिए, इसके भी चांसेस है, लेकिन इसके चांसेस कम इसलिए कि एक दिन में लेना बहुत कठिन कार्य है। इतना आपके पास इंडिया में इतना डेस्कटॉप, इतना कंप्यूटर्स कहां से आएंगे कि आप एग्जाम्स लेंगे, इतना नहीं है। तो हो सकता है कि ऑफलाइन मोड में हो, इसका स्ट्रॉन्ग चांस है, क्योंकि कई जगह से मीडिया का बहुत पावर था, कई जगह से न्यूज सामने निकल के आ रही है। अगर ऑफलाइन मोड में हुआ तो पेपर अच्छा आएगा, इजी टू मॉडरेट नहीं वगैरह कुछ नहीं, पेपर एक दिन में अच्छा पेपर आएगा। इसलिए प्रिपरेशन बहुत अच्छा करना जरूरी है। 1-1.5 महीना बचा है, प्रिपरेशन पे जान लगाओ। ऑफलाइन मोड में हुआ तो बहुत बच्चों के साथ अच्छा होगा, और बहुत बच्चे थोड़ा नाखुश भी होंगे, जिनका परसेंटाइल अच्छा आ चुका है तो फिर वो नाखुश हो सकते हैं। लेकिन यार अगर ऑफलाइन मोड में हुआ तो ओवरऑल अच्छा होगा, नहीं तो आप एक दिन में ही ले लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो इसीलिए जब भी ये अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे, मैं आपको आके तुरंत बताऊंगा क्या प्रोसीजर है, क्या कैसे होगा इस बार, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, और चैनल पे बने रहो। स्टडी रिलेटेड कंटेंट इस पे रेगुलर आपको आगे चल के मिलेंगे, और साथ ही सारे कॉलेजेस का ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ाई पे जोड़ लगा दो, 1.5 महीना ही बचा है। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेंस, जिस मोड में भी हो फोड़ कराना है, ऑल द बेस्ट।